दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक और अच्छी खबर के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं और अच्छी खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हमारे खबरों को देखते हैं, हमें सुनते हैं, लेकिन चैनल को उन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है। तो कृपया चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला बटन दबाइए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो समय से मिल सके। खबर बड़ी ये है कि आज से 5 साल पहले की गई घोषणा 50 बेड का हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री ने छठ पर्व पर की थी, उसके अब शुरुआत होने के दिन आ गए हैं। पूरे होने के नहीं, अभी उसके शुरुआत होने के दिन आ गए हैं ऐसा लगता है। क्योंकि लगता इसलिए है कि पहले भी कई बार खबरें अखबारों में छपी हैं कि अब जमीन मिली है, अब हॉस्पिटल बनेगा, अब शुरू हो जाएगा, अब लेआउट प्लान बन जाएगा। कई बार ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन काम पूरा ना हुआ क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ। अब लग रहा है क्योंकि जमीन तलाशने की आवश्यकता बची नहीं है, बनी बनाई जमीन मिल गई है, अपग्रेड करके पल्ला के जो डिस्पेंसरी है उसी में शायद इसको मर्ज कर दिया जाएगा और वहीं इसका इलाज होगा। खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला पूरा है क्या। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम दोनों की लचर कार्य प्रणाली का एक नमूना है ये कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी सेहतपुर में बनने वाले 50 बेड के अस्पताल के लिए अभी तक उचित जगह जमीन नहीं मिली है। सही जगह पर जमीन नहीं मिली जहां उसको बनाया जाना था, जबकि इसको बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने 2017 में छठ पर्व के दौरान ही कर दी थी। 20 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया था। नहर पार स्थित सेहतपुर और आसपास के लोगों को काफी समय से ये मांग है कि उनके लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की जाए। लोकसभा, विधानसभा या निगम पार्षद के चुनाव में भी कई बार इसके मुद्दे उठाए गए। अस्पताल बनता है तो नहर पार के करीब करीब 3 से लेकर के 4 लाख लोगों को इसका फायदा होता या होगा। सेहतपुर, पल्ला, इस्माइलपुर, दीपावली इंक्लेव, ओम नगर, ओम इंक्लेव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रोशन नगर, शिवदुर्गा विहार, सरस्वती कॉलोनी, सेक्टर 91, पार्ट 1, पार्ट 2, धीरज नगर, तिलपत, सूर्य विहार आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां रह रहे लोगों को इस अस्पताल के बनने से फायदा होता। स्थानीय लोगों की माने तो इलाज कराने के लिए उन्हें लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिला नागरिक अस्पताल या निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ये अलग बात है कि अभी हाल में आपके क्षेत्र में 2-3 नए प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं जिनका उद्घाटन मंत्री जी ने भी किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ही लगातार जमीन तलाशने का काम चलता रहा। पहले अगवानपुर गांव में जमीन तलाशने की कोशिश हुई, जब जमीन मिली भी, अगवानपुर वालों को बड़ी सौगात के तौर पर खबरें भी छपी, खुशियां भी हुई। उसके बाद ओम इंक्लेव, फिर तिलपत तक जमीन ढूंढते रहे, लेकिन 50 बेड के हॉस्पिटल को जगह ही नहीं मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ नगर निगम के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, नगर निगम की खाली जमीनें कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही हैं, सीवेज के पानी के जोहड़ बन रही है नगर निगम की जमीन, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 50 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। भले ही दुर्गा बिल्डर में बिल्डिंग का लेआउट प्लान बना लिया गया हो, स्थानीय नेताओं ने 50 बेड हॉस्पिटल के नाम पर जनता को समझा लिया हो। 5 साल पहले की गई घोषणा का ये आलम है, वो भी प्रदेश के मुखिया के द्वारा की गई घोषणा का। तो आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि स्थानीय नेताओं के वादों का क्या होगा जनाब। अभी एक बार फिर खबर आ रही है कि अब 50 बेड वाला हॉस्पिटल पल्ला में ही मर्ज करके मरीजों का मर्ज ठीक करेगा, यानी पल्ला वाली डिस्पेंसरी को ही 50 बेड वाला हॉस्पिटल बना देंगे ताकि 10 लाख आबादी वाले क्षेत्र को ऊंट के मुंह में जीरे वाला स्वाद मिल जाए।
क्या फर्क पड़ता है जनाब? वैसे भी तो सरकारी अस्पताल में जाता ही कौन है? प्राइवेट अस्पताल में जाना शान समझा जाता है। सरकारी हो या प्राइवेट, उद्घाटन तो मंत्री जी और नेताओं को ही करने हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है? प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन अगर मोदी जी करें तो काम वो सरकारी की तरह करता है। प्राइवेट अगर नर्सिंग होम्स के या छोटे छोटे अस्पतालों का उद्घाटन अगर मंत्री जी करें तो उनको रियायत दरों पर जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी जगह तलाशते तलाशते 5 साल लग गए। अब बनते बनते 10 साल और लग जाएंगे तो क्या होगा? घोषणा के वक्त इस इलाके में 3-4 लाख लोग रहा करते थे, उनकी आबादी हुआ करती थी। अब 8-10 लाख हो चली है। क्या फर्क पड़ता है? जब ओपनिंग का समय आएगा तब तक 20 लाख की आबादी हो जाएगी, तब क्या होगा? तब तक 2-4 और नए प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाएंगे। पहले घोषणा हुई तब जनता ने बजाई ताली, बजाई थी ना आपने ताली? जब घोषणा हुई थी तो ताली बजाई थी। उसके बाद अगवानपुर में जब जमीन मिली, चिट्ठियां लिखी गई तो अगवानपुर वालों ने ताली बजाई। ओम इंकलेव में जब 50 बेड के हॉस्पिटल का लेआउट प्लान तैयार हुआ तो ओम इंकलेव वालों ने ताली बजाई। तिलपत तलाशते तलाशते जमीन जब पहुंच गई तो तिलपत वाले लोगों ने भी उनको मिली सौगात के उपलक्ष्य में ताली बजाई। अब तिलपत में बनेगा 50 बेड का हॉस्पिटल तो ताली बजाई। बचे थे पल्ला वाले तो लो जी, अब आप भी बजा लो ताली, अब आपके यहां बनवा देते हैं। रही बात इस्माइलपुर बसंतपुर वालों की, तो उनको तो ताली हमेशा से बजानी है। अगवानपुर में बने, चाहे सेहतपुर में बने, चाहे पल्ला में बने और चाहे ओम इंकलेव में बने, बसंतपुर इस्माइलपुर वालों का रास्ता तो यही है, निकलना तो यहीं से है, तो उनको तो फायदा होगा ही होगा। तो उनको तो ताली बजानी बजानी है, तो बजाते रहे ताली, बस ताली बजाते रहो, ऐसी सौगातों की घोषणा करवाते रहो। 2016 में सीवेज लाइन की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा, जिसके कारण गली गली खुदी पड़ी है। विकास का काम चल रहा है जिसे 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन टेंडर ही 2018 में हुआ और टेंडर के मुताबिक 2020 में उसे पूरा होना था। लेकिन क्या करें जनाब, कमबख्त कोरोना आ गया, डेट बढ़ानी पड़ी। अब बढ़ाए जा रहे हैं, हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने की डेट बढ़ती है, आखिरी डेट आती है, बढ़ाते चलेंगे। 31 मार्च 2023 में अमृत योजना ही खत्म हो जाएगी। अरे काम पूरा हो ना हो वो आप जानिए। नेताजी और मंत्री जी के काम करवाने में कोई कमी रह गई है क्या? अगर रह गई है तो बताइए। उनका काम है घोषणा करना, उनका काम है योजना बनवाना, उनका काम है योजना की शुरुआत करना, काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती भाई। ये सब अधिकारियों का काम होता है। अब अधिकारी करें या ना करें ये अधिकारी समझें और ये आप समझिए। नेताओं का काम है घोषणा करना, सौगात देना। 5 साल पहले की गई घोषणा को अभी तक जमीन नहीं मिली, मजबूर होकर के पल्ला के ही डिस्पेंसरियों से मर्ज करके मरीजों का मर्ज ठीक करेंगे। कौन सी बुराई है इसमें? अभी और भी घोषणाएं पेंडिंग हैं और भी पड़ी हैं। बात अगर तिलपत जाने वाले उस रास्ते का करें जिसका टेंडर अभी चल ही रहा है, कंप्लीशन हुआ नहीं है, रोड बन चुका है लेकिन पूरा हुआ नहीं है, रोड टूट चुका है, रिपेयर का समय अभी शुरू हुआ नहीं है। चाहे रोड दूसरे की बात करें चाहे तीसरे की बात करें, योजनाएं शुरू होकर के पूरा होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। इसमें नेताजी का क्या कसूर? ये कसूर आपका है। आप घोषणाएं पहले करवा लेते तो हॉस्पिटल आपको मिल गया होता। शुक्र कीजिए कि आपने 5 साल पहले घोषणा कराई। आने वाले 5 साल 7 साल के बाद आपको 50 बेड का हॉस्पिटल जरूर मिलेगा। इंतज़ार कीजिए और तब तक इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने में अगर परेशानी हो तो सत्य हुंकार की खबरों को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका इंतज़ार का वक्त आसानी से कट जाएगा। ऐसी ही और भी खबरें आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक हम भी लेते हैं आपसे इजाज़त।
आप देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।